क्या आपको ऑनलाइन स्टूडेंट ढूँढने में दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन में सबको ऑनलाइन आना पड़ रहा है, तो पहले जो ऑनलाइन थे उनको तो कोई टेंशन नहीं है, पर आप जब ऑनलाइन आ रहे हैं तो आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहा है और यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जानेंगे किस कारण की वजह से आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहा है और उसको किस तरीके से आसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है और यहाँ पे 7 स्टेप में आप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं और क्या-क्या कारण है, क्या-क्या रीज़न है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो 7 रीज़न के अंदर ही आएगा। हाँ, इसके बाहर भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट दीज़ आर दी मेन रीज़न जिसके वजह से आपको ऑनलाइन स्टूडेंट ढूँढने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहला चीज़ है वो है आपका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये हो जाता है कि अभी जैसे ऑनलाइन में लॉकडाउन के बाद बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन आ चुके हैं। पहले पहले से ही और बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन ऑलरेडी है। पर यहाँ पे जो डिमांड है, ऑनलाइन टीचर का डिमांड क्या बढ़ा है? उतना नहीं बढ़ा है। पर जो सप्लाई है, नंबर ऑफ टीचर्स हू आर कमिंग ऑनलाइन वो बढ़ा है, एक्सट्रीमली एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। पहले 10 लाख थे, अभी 1 करोड़ हो चुका है। पहले अगर 1 करोड़ था, अभी वो 10 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे जो डिमांड है, डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वैल्यू कम हो जा रहा है। टीचर का जो पहले जो टीचर ऑनलाइन जो पढ़ाता था, पहले ₹400 प्रति घंटा चार्ज करता था, ₹200 प्रति घंटा चार्ज करता था। अभी क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, इसके वजह से वो टीचर अभी क्या कर रहा है, ₹50 चार्ज कर रहा है, ₹70 चार्ज चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे उसका हाफ भी हो मतलब उसका जो चार्ज था वो हाफ हो चुका है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़ा रीज़न है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर यहाँ पे बहुत सारे रीज़न भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसके जो ऑड्स होते हैं ना, ऑड्स इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि डिमांड एंड सप्लाई आपके कंप्लीटली आपके अगेंस्ट में है। नेक्स्ट हो जाता है कि आपके और दूसरे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। आप मे बी बायोलॉजी पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, 20 साल से पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, पर वहां पे जब कोई ऑनलाइन पढ़ाने आ रहा है, ठीक है, अभी जो बंदा 2 साल पहले या जो टीचर 2 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, जिसने मे बी यूट्यूब से पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसके पास बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज है। और एक जो टीचर है जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट जो है उसको तो उतना समझ भी नहीं आएगा। सोचिए कि मैं अगर पढ़ाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडियो सेटअप है, बहुत अच्छा मैं बात कर सकता हूँ, मुझे पढ़ाना मे बी मुझे पढ़ाना नहीं आता है, पर फिर भी लोग मेरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे। पर यहाँ पे दूसरा जो टीचर है जिसने 25 साल से पढ़ाया है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टीचर है, पर उसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, तो स्टूडेंट किसके पास जाएगा? डेफिनेटली मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन अपना तैयार करना पड़ेगा, अपना ब्रांड वैल्यू तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ उसके अंदर कि यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपना डिस्टिंक्शन बनाना पड़ेगा कि हाँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं इस क्वालिटी का सामान या इस क्वालिटी का टीचिंग मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ जैसे आपको पता है स्किल योगी में वो हम वही करते हैं। स्किल योगी आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो स्टूडेंट है या पेरेंट्स है जिनको रिक्वायरमेंट होती है टीचर की, वो हमें कॉल करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम मैं यहाँ से दिल्ली से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, मैं जौनपुर से हूँ, मैं भोपाल से हूँ, मैं इंदौर से हूँ, मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो हिंदी भाषा में पढ़ा सकता है, मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो बांग्ला भाषा में पढ़ा सकता है, मुझे ऐसा टीचर चाहिए जो आपका नेपाली या तेलुगु, तमिल अपनी भाषा में पढ़ा सकता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उनको टीचर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारे साथ 1000 से भी ज़्यादा टीचर जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास उनका कंटेंट आता है, हम उसको प्रोफाइल में अपडेट करते हैं, प्रमोट करते हैं और इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है उसको हम पर्सनलाइज्ड हेल्प देते हैं कि ये टीचर आपके लिए अच्छा होगा, आप इनसे बात कीजिए, इनका प्रोफाइल skillyogi.com पे है, इनका जो प्रोफाइल आप ओपन अप कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो क्लासेस उन्होंने दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनसे सीखिए। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा तो आप टीचर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और उनसे लाइव क्लासेस कर सकते हैं। और अगर आप उनको पेमेंट नहीं करना चाहते तो उनको आप जो उनका जो प्रोफाइल में लाइव क्लासेस जो दिया हुआ है, जो फ्री क्लासेस जो दिया है, फ्री क्लासेस के माध्यम से आप उनसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एज अ टीचर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन जॉइन अस, इट्स फ्री, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ नहीं है एंड यू डेफिनेटली गेट हेल्प फ्रॉम अस, टेक्निकल हेल्प, इक्विपमेंट हेल्प और किस तरीके से आप ऑनलाइन स्टूडेंट पा सकते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑनलाइन आने के लिए जो टेक्निकल इतने सारे जो चीज़ें करनी पड़ती है, इक्विपमेंट कौन सा खरीदे, किस तरीके से सेटअप बनाए, स्टूडेंट कहाँ से मिलेंगे, पूरी चीज़ जो है वो हम हैंडल करते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सके बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि आपका
आपका ब्रांड वैल्यू नहीं है, देयर इज नो ब्रांडिंग। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत अच्छे ब्रांड्स है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, यूट्यूब चैनल उन्होंने ओपन अप किया है, बहुत सारे टीचर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है, आपको भी शायद से ऑफर आया होगा। तो यहाँ पे उनका एक ब्रांड हो चुका है और आप भी उनके साथ जुड़ते हैं, उनका टी शर्ट पहनते हैं क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू है। पर यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा एज ए इंडिविजुअल आपके लोकल लेवल में मे बी आपको 50-60 स्टूडेंट्स जानते हैं, उसके बाहर क्या आपको कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका ब्रांड वैल्यू नहीं, इसलिए आपके पास कोई नहीं पढ़ने आ रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे ब्रांड वैल्यू ना होने की वजह से आपको कोई पहचानता नहीं, इसके वजह से आपके पास स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आपका फेसबुक पेज होता, या आपका स्किल योगी प्रोफाइल होता, या आपका यूट्यूब चैनल होता, चलिए यूट्यूब चैनल होता जिसके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर है, मेरी ब्रांड वैल्यू है, मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास जनता है। तो यहाँ पे आप अपना ब्रांड वैल्यू तैयार करके स्टूडेंट अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और आप आसानी से स्टूडेंट वहां पे लीड जनरेट होगा और स्टूडेंट आपके पास आएगा आपसे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हो जाता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, दिस इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज का मतलब कि अगर ये एक, अभी आप सोचो कि एक स्कूल खोलना चाहते हो, आपको सीबीएसई का लाइसेंस चाहिए, आईसीएसई का लाइसेंस चाहिए, लोकल गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे हर एक चीज ऑर्गेनाइज वे में पेपर वर्क के तरीके से करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट ट्यूटर बनना चाहते हैं, आपको कोई लाइसेंस चाहिए? नहीं चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे अगर टीचर बनना है, मुझे कोई लाइसेंस चाहिए? नहीं चाहिए। मतलब बीए ठीक है, वो स्कूल कॉलेज में जाने के लिए ठीक है, मुझे जॉब करने के लिए, मगर अगर मैं प्राइवेट ट्यूटर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या कोई लाइसेंस चाहिए होगा? नहीं। तो इसलिए ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें कोई मोट नहीं होता। मोट का मतलब यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई ऐसा एंट्री बैरियर नहीं होता है जिसकी वजह से कोई टीचर आ सके या मतलब आसानी से अंदर ना आ सके। इसलिए आज मैं अगर चाहता हूं तो मैं टीचर बन सकता हूं, कल दूसरा कोई चाहता है वो भी टीचर बन सकता है। तो क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपको स्टूडेंट ढूंढने में, इसके वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हो जाता है कि पुराने जो तरीके होते हैं, यूज्ड टू ओल्ड वेज, पुराने तरीकों से हम मतलब यूज्ड टू हो चुके हैं कि हाँ मैंने बिल बोर्ड लगाया, 1 लाख रुपए खर्चा किया, लोकल एरिया में पूरा एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने होर्डिंग वोर्डिंग लगाया, स्टूडेंट आएगा पढ़ेगा, बस हो गया। कंसल्टेंसी को मैंने 1 महीने का पैसा दिया, हो गया। मतलब ये जो परंपरा एक चली आ रही है उसी को हम मानेंगे, नई चीजों को हम अडेप्ट नहीं करेंगे, नई चीजों को हम एम्ब्रेस नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम 100 हजार टीचरों के साथ बात करते हैं तो उनसे हमें ये जानने को मिलता है, जब हम कहते हैं कि आपको थोड़ा सा आपका लाइट खरीदना, एलईडी लाइट खरीदना पड़ेगा, वो नहीं क्यों, मैं क्यों खरीदूं? हम जब कहते हैं कि आप थोड़ा एक ट्राइपॉड खरीदो आपका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब आप अमेज़न से खरीदो, नहीं मैं क्यों खरीदूं, मैं इतना क्यों हेडेक लूं? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आप आपका जो करियर है वो नहीं बदल सकता, आपका जो अर्निंग का वेज है वो नहीं बदल सकता, आपका जो स्टूडेंट आने का तरीका है वो कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे टीचर्स दे आर यूज्ड टू देयर ओल्ड वेज, दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि उनको स्टूडेंट नहीं मिल रहा है और कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आपका पुराना माइंडसेट लेके अगर बैठे रहेंगे तो नई चीजों को कैसे अडॉप्ट करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ पहले मैं टेलीग्राम मतलब बीएसएनएल का लाइन लेके फोन करूंगा, तो वहां पे तो आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते हो, तो आपको नया व्हाट्सएप यूज करने के लिए स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा, आपको इंटरनेट चाहिए होगा, तब जाके आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। आप तो लैंडलाइन लेके तो व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है, इसी के साथ आ जाता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि किस तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। वेरी इजी सेटअप, बहुत ही सिंपल सेटअप से आप बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं आसानी से। पर यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्वेस्ट आप खुद के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शायद से कुछ लोगों ने ठगा होगा, कुछ बेचा होगा, ये अलग बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर इस जगह पे आप क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, यहाँ से आप पैसा कमाने वाले हो, ये ऐसा नहीं कि मैंने एक बार खरीद लिया तो बस हो गया। ये आप अपने वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस इज अ इन्वेस्टमेंट नॉट अ एक्सपेंस, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट नॉट अ एक्सपेंस। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपना सेटअप नहीं तैयार करते हैं, अगर आप एलईडी बल्ब नहीं खरीदते, अगर आप एक व्हाइट बोर्ड नहीं खरीदते, अगर आप पेन एंड पेंसिल नहीं खरीदते, अगर आप पेन टैब नहीं खरीदते, अगर आप माइक नहीं खरीदते हैं, तो आपका वीडियो कैसे अच्छा होगा? वीडियो अच्छा नहीं होगा तो क्वालिटी कैसे अच्छा होगा? क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन में बंदा आपका वीडियो देखेगा क्यों? आपका स्टूडेंट आपका वीडियो देखेगा क्यों? आप जब पढ़ाएंगे आपका ऑडियो सुनाई नहीं देगा, वीडियो सुनाई नहीं दिखाई नहीं देगा, और वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो क्यों आपसे पढ़ेगा? ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि यहाँ पे आपको ये सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपको मार्केटिंग और सेल्स स्किल सीखना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट एन ऑप्शन,
ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको मार्केटिंग के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाई पहन के कुछ सामान बेचने के लिए निकल जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल्स, बेसिक्स ऑफ सेल्स। सेल्स का फ्री कोर्स दिया हुआ है हमने skillyogi.com पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 घंटे का कोर्स है, एक बार करोगे ना पूरा आपका फैमिली सेल्स के बारे में जान जाएगा। वहां पे मेरा खुद का रियल लाइफ MBA मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स जानना पड़ेगा कि बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ सेल क्या होता है, कि आप कैसे डिजिटल मीडिया को यूज कर सकते हैं, कैसे फेसबुक व्हाट्सएप बिजनेस को इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ एंगेज करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कोई आपके लिए सेल्स नहीं करके देगा, अगर करके भी देता है यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि व्हाई आर यू पेइंग समवन a whole month payment, a whole month salary just to get one student। 2 महीने बाद अगर वो स्टूडेंट आपसे नहीं पढ़ता, आप क्या करोगे? You have to focus on this, you have to focus on this। जी हाँ, आप लोग अगर Skillyogi के साथ जुड़ते हैं तो हम तो एडिटिंग ये सब का काम, प्रमोशन का काम हम तो कर ही दे रहे हैं, पर आपको ये कौशल सीखना पड़ेगा। जब तक आप चलना नहीं सीखोगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, वो दूसरा बंदा आपको हर दिन हर वक्त एक्सप्लॉइट करेगा। नेक्स्ट हो जाता है सोशल स्किल्स, मतलब सोशल मीडिया स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा। वो ये है फेसबुक कैसे इस्तेमाल करें और यूट्यूब कैसे इस्तेमाल करें, बेसिक चीज, कोरा कैसे इस्तेमाल करें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे कैसे आप स्टूडेंट पा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपको सेल्स साइकिल और सेल्स प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो पेड लीड हमसे खरीदते हैं और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म से भी खरीदते हैं, और खरीदने के बाद फोन करते हैं। मे बी पेड लीड के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, वहां पे हमने बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे वो टीचर हमें फोन करके कहते हैं कि कन्वर्ट नहीं हुआ, तो हमने तो आपको कहा ही है कि यहाँ पे सेल्स पेड लीड का प्रॉब्लम क्या है, और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा, मैंने ये नॉमिनल फी दिया है 30-35 रुपए 40 रुपए दिया है, मुझे कंफर्म स्टूडेंट चाहिए। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आप जिस स्टूडेंट के लिए कंपीट कर रहे हो उस स्टूडेंट के लिए और 10 बंदे कंपीट कर रहे हैं, 10 टीचर कंपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंपीट कर रहे हो, अगर आपको ये सेल्स का स्किल अगर बेसिक नहीं आता तो आपके लिए कोई बैठा नहीं है। आपको खुद एफर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला चीज है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज लो, सप्लाई इज हाई। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक आप ये खुद एफर्ट नहीं लेंगे, खुद पुश नहीं करेंगे, खुद नए कौशल नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालेंगे, तो कौन मदद करेगा? प्लीज प्लीज फोकस ऑन इट, क्योंकि ये मैं जब देखता हूं बहुत मुझे खराब लगता है। आपको ये बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि कोई आपके लिए बैठा नहीं है। कोई भी धंधा आप कर रहे हैं, मैं धंधा कर रहा हूं, मैं पर्सनली जब मैं बिजनेस करता हूं मुझे पता है कि मेरे पास अगर 100 कस्टमर्स आते हैं, 95% कस्टमर मुझे ना बोल के चले जाएंगे, 5% कस्टमर कन्वर्ट होंगे, 7% कस्टमर कन्वर्ट होंगे। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि पहला बंदा ही आएगा और वो कन्वर्ट होगा फिर मैं जिंगा लाला करूंगा। ऐसा नहीं चलता है सर। सेल्स के बारे में थोड़ा सा सीखिए, आप सेल्स का कोर्स कीजिए, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या रीजन होते हैं कि क्यों आपको ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं मिल रहा है और आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये चीज जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं करेंगे, एम्ब्रेस नहीं करेंगे और खुद को आगे नहीं लेके जाएंगे, तो कोई आपको आगे नहीं लेके जा सकता है। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 100 अगर टीचर हैं, 100 टीचर है, 1000 टीचर है, लाख टीचर है, उसमें से 10-20% टीचर जो है वो बहुत लगे हुए हैं और वो नई चीजें सीखने के लिए एकदम तत्पर है और वही पूरा स्टूडेंट उठा के लेके जा रहे हैं। बाकी 85% जो टीचर्स हैं, 90% जो टीचर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आपको ये 15% या 10% में आना है तो ये 7 चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये 7 चीज जो है, इसको अगर जब तक आप अपने करियर में, अपने लाइफ में इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसको ठीक नहीं करते हैं, इसको अडेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर बहुत स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपका जो डिस्क्रिप्शन है बहुत सारी चीजें दी हुई है, वहां पे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको मदद करेगी किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और आसानी से ऑनलाइन स्टूडेंट पा सकते हैं। तो जुड़िए आज स्किल योगी के संग, रजिस्टर कीजिए skillyogi.com पे।